बुंदेलखंड में नहर सफाई में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया। किसान सिस्टम की लापरवाही का शिकार होता हुआ नजर आया। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में नहरों को हमेशा किसानों के लिए जीवन रेखा माना जाता रहा है। पानी की कमी से जूझने वाले बुंदेलखंड में सिंचाई व्यवस्था खेती की रीढ़ है, लेकिन जालौन जिले में यही नहरें अब किसानों के लिए मुसीबत बनती नजर आ रही हैं। आरोप है कि नहरों की सफाई के नाम पर सिंचाई विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, जिसका खामियाजा सीधे किसानों को भुगतना पड़ा। देखिए खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड में नहर सफाई में बड़ा घोटाला। जालौन में करोड़ों खर्च, खेत डूबे, किसान बेहाल। सिस्टम की लापरवाही का शिकार हो रहे किसान। सरकारी योजनाओं को कौन लगा रहा पलीता? वैसे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन गद्दी पर बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारी फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अब बुंदेलखंड में नहर सफाई में बड़े घोटाले का आरोप लगा है। सिंचाई विभाग के बेतवा प्रखंड प्रथम के अधिशासी अभियंता धर्म घोष और बेतवा प्रखंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता चंद्रपाल सिंह और विभाग में तैनात प्रशासनिक अधिकारी जय बिहारी लाल सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इन अधिकारियों ने कथित रूप से अपने करीबी ठेकेदारों ब्रजपाल सिंह, अनूप शुक्ला और नफीस के साथ मिलकर नहर सफाई कार्यों में करोड़ों रुपए का बंदर बांट किया। बताया जा रहा है कि नहरों और माइनरों की सफाई के लिए बाकायदा टेंडर जारी किए गए, बजट स्वीकृत हुआ और भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आई तो स्थिति बिल्कुल अलग नजर आई। जो नहरों की सफाई कागजों में पूरी दिखाई गई, वहाँ आज भी गाद, झाड़ियाँ और अवरोध भरे पड़े हैं। इस लापरवाही और भ्रष्टाचार का असर जिले के किसानों पर भारी पड़ रहा है। अब इस पर सिंचाई विभाग के बेतवा प्रखंड प्रथम के अधिशासी अभियंता धर्म घोष क्या सफाई पेश कर रहे हैं, जरा सुनिए। जनपद में हम लोगों ने रबी सीजन में अक्टूबर माह में ना सिल्ट सफाई का कार्यक्रम हम लोगों का स्वीकृत हुआ था, जिसपे काम कराए गए और उसके उपरांत लगभग 5-6 महीने हम लोगों के व्यतीत हो चुके हैं। और अगर कहीं पर कोई समस्या आ गई है, झाड़ियाँ वगैरह अगर उग गई हैं नहर चलने से, तो उसका हम लोग उचित निस्तारण करेंगे। जालौन, माधवगढ़, रामपुरा, नदीगांव, सिरसा कलार, कालपी, कदौरा क्षेत्र के 100 से अधिक गांवों में नहरों और माइनरों की सफाई न होने से पानी का बहाव बाधित हो गया है। परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर नहरें ओवरफ्लो हो गई हैं और पानी खेतों में भर गया। इससे सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल बर्बाद हो गई। किसानों का आरोप है कि उनकी मेहनत की फसल जल भराव में नष्ट हो गई, लेकिन ना तो कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा और ना ही नुकसान का आकलन किया गया। मुआवजा तो दूर, किसानों का दर्द सुनने तक कोई जिम्मेदार सामने नहीं आया। नहर की न सफाई नहीं भाई, तो मतलब ओदा था खेत पूरे 10 बीघा में 3-4 बीघा ऊपर बचो है, वहाँ को है जो और सब चढ़ भाई में। तो जब ओवरफ्लो होते शिकायत करी क्या कोई सुन कि कम करो टोरो या नहर कम कर दे कहीं। तो क्या मतलब सफाई अभी नहीं हुई है? कभी सफाई नहीं मतलब करने आते हैं? नहीं, 5 साल तो भाई थोड़ी इस साल कोई नहीं, इस साल नहीं भाई। सफाई की सब जाएगा यहाँ वहाँ कर दी बनने, और सफाई बेसर में इतनी टिकी है कि बम पानी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर आप लोग सिंचाई कैसे करते हैं? ट्यूबवेल से करते हैं साहब, 400 रुपया घंटा देते हैं। कौन सी नहर है ये? गोपालपुर रजबा। जंगल सफाई क्या हुई? जंगल सफाई क्या, उसमें तो सब बेकार है। तो ऑफिस में अधिकारी तो बैठे, अधिकारी कहाँ जाए? ऑफिस में अधिकारी हम लोग कहीं घुसने देते कोई किसानों को? तो वहाँ तो बता रहे हैं कि सफाई पूरी जगह कराई गई। सफाई किस जगह करवाई? हमारे यहाँ जो कोई ठेकेदार आवे तो बताए वो कि यहाँ ये सफाई हुई। यहाँ कोई कभी मतलब शिकायत? कभी ठेकेदार तो आए यहाँ कहे वो कि यहाँ सफाई हुई, तो हम लोग क्यों झूठी बोलेंगे? क्या स्थिति है आपके यहाँ नहर बम्बों की सफाई की? क्या स्थिति है? वो सही नहीं बनती है, सफाई नहीं है, सुबह फूट जा तो फसल सड़ जा। कितना नुकसान आपका हुआ? बहुत नुकसान होते है, वो सफाई में भर जात, बीघा 2 बीघा बचा गई तो क्या फायदा। अधिकारियों से आपने इसकी शिकायत की? शिकायत की, कोई नहीं सुनता। कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया। अच्छा, अधिकारी तो बता रहे हैं कि सब जगह सब साफ सफाई, कहीं कुछ नहीं है। आरोपों के मुताबिक विभाग में वर्षों से एक ही पद पर जमे प्रशासनिक अधिकारी जय बिहारी लाल सक्सेना पूरे मामले के मास्टरमाइंड हैं। बताया जा रहा है कि वो करीब 10 वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत हैं और विभागीय व्यवस्थाओं पर गहरी पकड़ रखते हैं। आपको बता दें कि ये मामला इसलिए भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि ये आरोप सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के गृह जनपद जालौन से जुड़े हैं। ऐसे में विभागीय कार्य प्रणाली और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब स्थानीय किसानों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जालौन में नहर सफाई के नाम पर हुए कथित भ्रष्टाचार ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ आखिर जमीन तक क्यों नहीं पहुंच पाता। जब तक जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक किसान इसी तरह सिस्टम की लापरवाही का शिकार होते रहेंगे।
जालौन से अंकुश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।